इंडिया की क्रिकेट टीम को इंडिया में हराना अब बड़ी बड़ी टीमों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। जब बड़ी टीमों के लिए ये ख्वाब है तो बांग्लादेश जैसी छोटी टीमों के तो बस की बात ही नहीं है। कल तो दूसरे टी20 मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को पछाड़ के रख दिया और इतनी बुरी तरह पछाड़ा है कि अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े मार्जिन से इंडिया इनको हराएगी। 221 का लक्ष्य जब खड़े किया था तो तब अंदाज़ा हुआ था कि बांग्लादेश कुछ न कुछ फाइट करती हुई नज़र आएगी, मगर बांग्लादेश 135 पे ढेर हो गई। और ये तब होता है जब आप अपने घर में थर्ड क्लास विकेटें बना के बड़ी-बड़ी टीमों को हरा लेते हैं और जब आपको घर से बाहर जाकर खेलना पड़ता है तो फिर आपका यही हाल होता है। इंडियन बैटिंग की अगर बात करें तो जितना डेप्थ इंडियन बैटिंग में आ गया, इतनी डेप्थ अब किसी और टीम के पास मेरा नहीं ख्याल के होगी। जब आपकी अर्ली ऑन 3 विकेटें गिर गई, 3 मेन प्लेयर आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जब तीनों ही अर्ली ऑन आउट हो गए तो उसके बाद बांग्लादेश की बॉलिंग का थोड़ा ना हौसला बुलंद हुआ कि अब हम इनको पकड़ लेंगे। मगर जिस तरह की क्रिकेट रिंकू सिंह और नीतीश कुमार ने खेली है, वो बांग्लादेश के ख्वाब में भी नहीं होगी। इस तरह की दलेर क्रिकेट खेलने के लिए भाई साहब जो कूदा है ना वो इंडियन टीम में ही हो सकता है। जब आपको पता है कि आपके बेंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपका कोच, आपका कप्तान आपको फ्री हैंड देता है, जाओ जाकर अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलो, हमें सिर्फ नतीजे से फ़र्क पड़ता है और नतीजा जीत की सूरत में आना चाहिए, तो फिर भाई साहब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है रन बनाने के लिए। होता ये है कि बाकी टीमें जो है ना जब अर्ली ऑन 3 विकेटें गिर जाती हैं तो वो इनिंग को लंबा लेकर चलते हैं कि एक बार थोड़े स्टेबल हो लें उसके बाद मार धाड़ करेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा कि ना भाई, मार धाड़ होगी तो शुरू से होगी। जिस तरह की नीतीश कुमार ने मार धाड़ की है, अभी उनका ये तकरीबन दूसरा टी20 मैच है और अपना इंटेंट उसने शो कर दिया है। उसने दूसरे मैच में 74 रन की जो इनिंग खेली है 218 के स्ट्राइक रेट से, भाई साहब वो सुभान अल्लाह। एक उस बंदे ने 7 छक्के और 4 चौके मारे हैं। आप अपना इंटेंट जब शो करते हैं, जब आप को पता है कि आप फॉर्म सीरीज में खेल रहे हैं तो उसका एडवांटेज लेते हैं और वो भी एक बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ, तो फिर आपका मोराल जो है ना वो डेफिनेटली ऊपर जाता है। उसके बाद जिस तरह के रिंकू सिंह ने 50 बनाई है वो भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी टीम में किस तरह के कुल्हाड़े पड़े हुए हैं और आपके कैप्टन की भी तो दाद देनी बनती है कि जिस बंदे ने टी20 में हारे हुए जीते हुए मैच में भी 6 बॉलर जो है ना वो इस्तेमाल किए हैं। उसने रियान पराग का भी इस्तेमाल किया है, उसने सब जो जो ऑप्शन उसके पास थे उसने सब ऑप्शंस का इस्तेमाल किया कि ताकि इनको जल्दी जल्दी नबेड़ा जाए, इनको रन न बनाने दिए जाएं। इंडियन टीम में डेप्थ इस हद तक आ गई कि रियान पराग जैसा आदमी जिसका इंटेंट सब देख चुके हैं कि वो कितना मार धाड़ का प्लेयर है, उसको सारे जो है ना आईपीएल में देख चुके हैं, मगर उसको 5वें 6ठे नंबर पर आकर जगह मिल रही है जहां वो अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा। लेकिन ये ऐसा ही होता है कि जब आपकी टीम में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो तो फिर आपको खाल खाल ही मौका मिलता है। आपका सही टैलेंट तो पहचानने का वक्त जो है ना वो तीसरे चौथे नंबर की बैटिंग होती है और तीसरे चौथे नंबर पर तो बहुत सारे प्लेयर पड़े हैं, तो रेयान पराग को मौका कैसे मिलेगा? रेयान पराग को मौका जितना भी मिलेगा वो अपना कुछ ना कुछ इंटेंट दिखाता रहेगा और टीम इंडिया उसे कुछ ना कुछ निकलवाती रहेगी। अब यहाँ पर जो सोचने वाली चीज़ है ना वो है टीम बांग्लादेश के लिए कि आप पिछले कई सालों से मुसलसल बीपीएल करवा रहे हैं मगर आपके पास एक भी ढंग का प्लेयर नहीं है, एक भी ढंग ढंग का फास्ट बॉलर नहीं है। आप नजमुल हसन शांतु की स्टेटमेंट को हमने बड़ा सीरियस लिया था कि ये अब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, वो अटैकिंग क्रिकेट तो नजर नहीं आई। आपकी कम से कम अटैकिंग क्रिकेट ये होती है कि आपका खेलने के पहली बॉल से अंदाजा हो जाता है, लेकिन ये नहीं उसका मतलब होता कि आप आके अन्य हवा बल्ला घुमाते रहें, कोई बल्ले को लग गई, कोई एज हो गई, तो फिर आप 130-35 वाली टीम है। 130-35 वाली टीम इस दौर में किसी को नहीं हरा सकती। आपके पास बेशक तस्कीन अहमद हो, मुस्तफिज और रहमान हो, मगर अगर आपकी बैटिंग में जान नहीं है, आपकी बॉलिंग कुछ भी नहीं कर सकती। आपको अगले का जोर तोड़ना होता है। जब आपको पता था कि टीम इंडिया इतने पे 3 आउट हो गए हैं अर्ली ऑन, तो आपको प्रेशर बनाना चाहिए
लेकिन प्रेशर आपसे बना नहीं, उल्टा प्रेशर इंडियन टीम ने आप पे क्रिएट कर दिया। इस तरह नहीं होना चाहिए था। आपको स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए थी। बाई बुक कप्तानी वाले चक्कर में तो बड़ी-बड़ी टीमें घोड़े लग गई हैं, ये तो फिर छोटी टीम है। बहरहाल इंडिया ने अपना जो है ना वो 2-0 से सीरीज़ जीत ली है। अब तीसरा मैच तो वैसे ही बेईमानी है, लेकिन लगता है कि इंडिया ये 3-0 से सीरीज़ जीतने वाला है और इंडिया बांग्लादेश को टेस्ट में भी व्हाइट वॉश हुआ है और T20 में भी व्हाइट वॉश होता हुआ नज़र आ रहा है।